हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपल टीचर। तो कैसे आप सब? आशा है कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। तो आज की वीडियो में हम जो एचपी टेट आपका हुआ है उसका मैथमेटिक्स सेक्शन की एक आंसर की तरह आपको क्वेश्चन बता दी जाएगी। वैसे पहले मैंने सोचा था जब हम इसके बारे में जब हम मैथ्स का सॉल्यूशन करेंगे तो उस दौरान हम इसको सॉल्व करेंगे, बट मेरे को किसी का मैसेज आया था कि आप इसका भी आंसर बता लो। तो सिर्फ आज के वीडियो में आपको आंसर बताऊँगा, क्योंकि जो सॉल्व करके डिटेल में है वो आपको नेक्स्ट टाइम एक वीडियो मिलेगी जब हम मैथ सेक्शन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा भी जो टैट होने वाला है ना नवंबर में, उसकी प्रिपरेशन जब हम करेंगे, क्योंकि आजकल हमारा साइकोलॉजी चला है, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर हमारा मैथ चलेगा। तो उस दौरान हम इन क्वेश्चंस को डिटेल्ड में करेंगे, क्योंकि कल मैंने जब इनको सॉल्व किया है तो मैंने बिल्कुल छोटे-छोटे तरीके से सॉल्व किया है और आपको समझ भी नहीं आएगा। तो इसलिए, और मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था क्योंकि कल मैसेज आया, तो मैंने उनको बता लिया था कि सुबह मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आज सिर्फ़ आपको एक मतलब आंसर की टाइप पता चल जाएगा कि आखिर कौन से क्वेश्चन का कौन-सा आंसर है। बाकी जो डिटेल्ड में है वो आपको नेक्स्ट टाइम वीडियो मिलेगी जिसमें कि आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। तो मैथ सेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इफ़ ए की पावर x इक्वल टू बी की पावर y इक्वल टू सी की पावर z एंड ए बी सी इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू। तो ये हमारे इक्वल है 0 के बराबर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्यों है, कैसे है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बता दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इक्वल टू, ये एक फार्मूला है। देखो, जब आपके पास डिवाइड में दिया होता तब हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए की पावर m माइनस n। अगर हम मल्टीप्लाई में होगा ना दिया हुआ ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तब हम प्लस करेंगे ए की पावर m प्लस n, तब हमारा सी आएगा अगर मल्टीप्लाई में दिया होता। ये हमारे पास डिवाइड में दिया है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके पास। इन अ पाई चार्ट दैट टाइम स्पेंड बाय द चिल्ड्रन ड्यूरिंग अ डे इज गिवन, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द टाइम फॉर आवर स्पेंट इन स्लीपिंग। यहाँ पे पूछा गया कि आप पे एक चार्ट बताया गया कि वो कितने कितने घंटे हर एक कार्य को देता है। तो यहाँ पूछा गया कि सोने के लिए वो कितना घंटा देता है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं करना है, तो टोटल कितने आवर्स दिए इनको आपने कैलकुलेट करना है। तो ये आपके 24 है, और सोने के लिए कितने घंटे देता है वो आपने लिखना है। ऊपर आपने लिखना है 8/24। जब आप इसको कट करोगे तो इसका आंसर आएगा 1/3। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 हमारे से पूछा गया, अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ अ मेजर ऑफ 45 डिग्री, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन्स। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 8। ये सब आपको ना डिटेल में करा दिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। आज सिर्फ एक आंसर की तरह आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर आर इन बिटवीन 3 की पावर 2 एंड 4 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर कर लो और 4 का भी स्क्वायर कर लो। तो 3 3 ज़ा 9 होते हैं, 4 4 ज़ा 16 होते हैं। 9 से लेकर 16 के बीच में जो हमारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं वो इसका आंसर है। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कलेक्शन ऑफ नंबर 6, 8, x इज एज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो जो हमारी x की वैल्यू होगी वो होगी 10। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 आपसे पूछा गया, विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 6, 9, 15 एंड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये है हमारा 900। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था 98th, बाय विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड द नंबर 53,240 बी डिविजिबल सो दैट द क्वेश्चन इज परफेक्ट क्यूब। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी 5। क्यों है, कैसा है, ये आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको डिटेल में वीडियो मिलेगी बाद में। ये सिर्फ एक आपके लिए इस तरीके से कि आपको पता चल जाए आखिर आपके कितने स्कोर बन रहे हैं मैथ सेक्शन में। तो नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 99 हमारे से पूछा गया था, एन आइटम मार्क्ड एट ₹840 इज सोल्ड फॉर ₹714, व्हाट इज़ द डिस्काउंट परसेंटेज। तो जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है हमारे पास बी 15%। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे से पूछा गया था, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज
968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को बेसिकली सिलेंडर्स का फार्मूला लगाना है, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 3 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इक्वल टू। तो मेरे पास सॉल्व करके तो इसका आंसर 20 आ रहा है, जिसका ऑप्शन है बी। बाकी आंसर की आएगी तो उसमें पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डाउट है, बट इसका आंसर बी आ रहा है। तो आप इसमें थोड़ा देख लेना, जब आंसर की आएगी तो तब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 आवर 20 मिनट्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ़ ओनली 5 पाइप्स ऑफ द सेम टाइम आर यूज्ड। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 घंटे 20 मिनट में ना आपको एक टैंक को भरने के लिए 6 पाइप्स की आवश्यकता पड़ती है। तो 5 पाइप को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी 1 आवर 36 मिनट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 150% ऑफ अ नंबर इज 300, व्हाट विल बी द 120% ऑफ द सेम नंबर। किसी संख्या का 150% 300 है, तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 240। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इफ़ द प्राइस ऑफ मिल्क इज इंक्रीज बाय 25%, बाय हाउ मच परसेंट शुड अ फैमिली रिड्यूस मिल्क कंजप्शन सो दैट द एक्सपेंशन रिमेन द सेम एज बिफोर। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास बी 20%। आपको डिटेल में कर दिया जाएगा, कई बार किसी को डाउट होता है तो आपको डिटेल में करा दिया जाएगा बाद में, पर जब एक अलग से वीडियो आएगी तब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर सिस्टम से आया विच नंबर इज़ 5 माइनस अंडर रूट 3। तो ये हमारा इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है डी। जो हमारे अंडर द रूट के अंदर होते हैं वो हमारे इरेशनल होते हैं, जो अपॉन में होते हैं वो हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, याद रखना। अंडर द रूट वाले इरेशनल होते हैं, तो सही ऑप्शन है यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो हमारे पास यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी 3। इसको भी सॉल्व करके आपको डिवाइड, ये आपके पास 10th से मैथ है उसके वहाँ से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये पूछा गया है, आपका AP से आया हुआ क्वेश्चन है इन 10,7,4 व्हाट विल बी द 30th टर्म। तो बेसिकली हमारे को यहाँ पे क्या है फार्मूला लगाना है। AP का फार्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस तरीके से आप फार्मूला लगाओगे तो आंसर निकल जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी -77। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा विल बी इक्वल। कहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल होती है, तो हमारी 45 डिग्री में होती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पूछा गया है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मैनी पॉइंट्स। तो वो हमारा सिर्फ 1 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर इज ₹500 to 80। द फील्ड is to be plugged at the rate of ₹0.50 per square. What is the total cost of plugging the field? तो जब इसको सॉल्व करके जो आंसर आया था मेरे पास वो था 1925। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया अ कॉपर रॉड ऑफ अ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर ऑफ अ यूनिफॉर्म थिकनेस व्हाट विल बी द थिकनेस ऑफ द वायर। तो इसका यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1/15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला चूजन करेक्ट। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा फार्मूला है फ्रस्टम को कैलकुलेट करने के लिए उसका वॉल्यूम को।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, इफ़ x1 x2 डॉट 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 xn आर द ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी f1 f2 डॉट 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 fn, देन व्हाट इज सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो ये हमारा मीन है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल, इफ़ अ मार्बल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी द रेड। तो इसमें क्या करना होता है, टोटल आपको करना है, पहले मार्बल्स कितने हैं, तो जब आप इनको टोटल करोगे 4 + 3 + 2 ये 9 आएगा, और रेड मार्बल्स को ऊपर लिखना है और जितने टोटल है वो अपॉन में लिखना है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जब भी मैंने आपको बताया, जब भी आपका फॉर्म p/q में होता है तो हमारे रैशनल नंबर होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है सी। अगर अंडर द रूट में होता है तो इरेशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19। अगर आपसे एडिटिव इनवर्स पूछा जाता है तो बस आपको नेगेटिव साइन हटा के पॉजिटिव का लगाना है, तो बाकी जो इक्वेशन है वो वैसे की वैसे थी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा बी, क्योंकि 7/19 ही रहेगा, बस नेगेटिव साइन को हमने चेंज करना होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये थोड़ा रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है आपका, इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज़ द नंबर। तो ये हमारा नंबर होगा 3/4। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा ए। तो मैथमेटिक का लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, इन x/2 - 1/5 इक्वल टू x/3 + 1/4 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी 27/10। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैथमेटिक के जितने भी आपके पास आंसर्स किस टाइप्स के थे वो मैंने आपको बता लिया, आपको आंसर मिल गए होंगे और आपको पता चल जाएगा कि आखिर आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।